अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, अफगानिस्तान के संस्थापक और 18वीं सदी के एक महान योद्धा थे। वह न केवल एक कुशल सेनापति थे, बल्कि इस्लाम धर्म और मुस्लिम एकता के प्रति उनके गहरे झुकाव के लिए भी जाने जाते थे। उनकी कहानी में धर्म, राजनीति और उनके साम्राज्य के विस्तार का गहरा संबंध है। कहानी की शुरुआत। अहमद शाह अब्दाली का जन्म 1722 में हुआ। जब वह छोटे थे तब ही उन्होंने युद्ध कला और नेतृत्व कौशल में महारत हासिल कर ली। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह ने अफगानिस्तान को एकजुट किया और खुद को दुर्रानी साम्राज्य का शासक घोषित किया। मुस्लिम एकता का सपना। अहमद शाह अब्दाली का मानना था कि मुस्लिम दुनिया के लिए एकजुट होना आवश्यक है। उनका उद्देश्य केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, बल्कि मुस्लिम क्षेत्रों को विदेशी हस्तक्षेप से बचाना और एक मजबूत इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना था। उनके शासनकाल में भारत पर विदेशी ताकतों के हमले तेज हो गए थे। अहमद शाह ने महसूस किया कि भारत के मुस्लिम शासक कमजोर हो रहे हैं और हिंदुस्तान में इस्लामिक ताकत को मजबूत करने की जरूरत है। इस भावना ने उन्हें पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली ने भारत के कुछ मुस्लिम शासकों और राजाओं से समर्थन मांगा। उन्होंने उन्हें इस्लाम के नाम पर एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। ये लड़ाई मराठों और अहमद शाह के बीच हुई थी। अब्दाली ने इसे केवल एक राजनीतिक युद्ध नहीं, बल्कि इस्लाम की रक्षा का संघर्ष बताया। इस लड़ाई में उनकी सेना ने जीत हासिल की, लेकिन इस जीत ने भारत की मुस्लिम राजनीति को कमजोर कर दिया, क्योंकि इसके बाद भारत में इस्लामिक साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे घटने लगी। अहमद शाह की विरासत। अहमद शाह अब्दाली का रुझान हमेशा इस्लाम और मुस्लिम एकता की ओर था। उन्होंने अपने शासनकाल में मस्जिदें बनवाईं, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और इस्लामिक कानून लागू किया। हालांकि उनकी सामरिक जीतें कई बार विवादास्पद थीं, लेकिन उनकी मंशा मुस्लिम समाज को एकजुट करना और उन्हें विदेशी खतरों से बचाना था। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण कितना जटिल और महत्वपूर्ण हो सकता है। अहमद शाह अब्दाली इतिहास में उन नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और एकता के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया।